खुदावंद यीशु मसीह में आप सबों की सलामती हो। हमारी सीरीज का हेडिंग हम दुनिया के नहीं बल्कि मसीह की पहचान है, पार्ट नंबर 7 है। और ये सीरीज जो है वो ख़ास तौर पर नौजवान बेटे और बेटियों के लिए है ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रुजू कर सके। ये बहुत ज़रूरी बात है। हमारी इवेंजलिज्म जो है, मुनादी जो है, वो स्पेशली मसीही नौजवान बेटे और बेटियों के लिए होती है ताकि वो लोग अपने आप को परख सकें और खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत में ला सकें, इसलिए कि उनकी पहचान जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। और ये ज़रूरी बात है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को पहचान सके। इस सरमन का तारुफ जो है वो ये है, आज के ज़माना में बहुत से नौजवान अपने वालिदैन की नसीहत को पुराना ख्याल समझते हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि माँ बाप की इज़्ज़त सिर्फ एक इखलाकी बात नहीं बल्कि खुदा का हुक्म है। और ये इस बात को जब नौजवान समझ जाते हैं, देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो फिर वाकई जो है माँ बाप की इज़्ज़त करना उनके लिए इखलाकी बात ही नहीं बल्कि ये खुदावंद की तरफ से हुक्म भी है। और जो बच्चे माँ बाप के फर्मा बरदार होते हैं, जो बच्चे या बच्चियाँ माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, तो उनको खुदावंद की तरफ से इज़्ज़त मिलती है। आज की जो इस मैसेज की मरकज़ी आयत है वो ये है, इफिसियों 6 बाब और उसकी 1 से 3 आयत आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। पहली आयत में लिखा है, ऐ फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो। हालेलुया। क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करना पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। तीसरी आयत में लिखा है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। और ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है, हमें सोचने की ज़रूरत है कि जब हम इसको और ज़्यादा गहरे में देखते हैं, इसको और ज़्यादा सोचते हैं, इस पर नज़र करते हैं, तो फिर खरूज 20 बाब और उसकी 12वीं आयत में यूँ लिखा है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र इस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। ये बाइबल फरमाती है हमें। बाइबल में हमारे लिए, नौजवान बच्चे और बच्चियों के लिए लिखा गया है, बशर्त ये कि वो इस बात पर कितना अमल करते हैं और इस बात को अपने लिए वो कितना जो है वो समझते हैं कि ये बात सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए लिखी गई है। और ये सारी बातों के लिए जो है हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को खुदावंद के लिए वक़्फ़ करके और अपने माँ बाप को इज़्ज़त देना है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह में हूँ और मुझे अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। बेशक बाज़ औक़ात माँ बाप कामिल नहीं होते, लेकिन खुदा ने उन्हें बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए मुकर्रर कर रखा है। माँ बाप तो माँ बाप होता है। माँ बाप कभी भी नहीं चाहता कि उसकी औलाद जो है वो नाफरमा बरदार हो, उसकी औलाद जो है वो हुक्म ना माने, उसकी औलाद जो है वो गलत चाल चलन पर चले। तो माँ बाप कभी भी ये नहीं चाहता। हालांकि माँ बाप को पता होता है कि अगर उसकी औलाद बुरी है तो उसको पता होता है कि मेरी औलाद अच्छी नहीं, मगर फिर भी इसके बावजूद वो अपनी औलाद के लिए हमेशा दुआ में मसरूफ़ रहता है कि खुदा इनको अपनी अक्ल और अपनी दानिश दे। और जब हम इसके
कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, निचोड़ की तरफ जाते हैं, तो हमें खूबसूरत बातें जो हैं वो सुनने को मिलती हैं। अगर किसी भी नौजवान बेटे या बेटी ने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है तो आज उनसे माफ़ी मांगें और खुदा से भी तौबा करें। बाप का दिल दुखाना या बाप को परेशान करना, माँ का दिल दुखाना या माँ को परेशान करना, ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि औलाद जो है ये माँ बाप के लिए एक अहम नेमत है, एक अहम तोहफा है। और जब हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं ज़बूर 128 तो उसमें मरकूम है, उसमें लिखा है, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा, और तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानित होगी। बताने वाली बात यह है, और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानित। औलाद को जैतून के पौधों से जो है वो तशबीह दी गई है, चूँकि जैतून के पौधे जो हैं उसके पत्ते जो हैं वो बहुत खुशनुमा होते हैं, इसलिए औलाद को जैतून के पौधों की मानद गिना गया है। मेरे अजीज़ों, मैं हमतन इस बात के लिए कोशा रहता हूँ, इस बात के लिए मसरूफ़ रहता हूँ कि हमारी औलादें जो हैं, हमारे नौजवान बेटे बेटियाँ जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह में मसरूफ़ और मसरूर रहें। और जब वो खुदावंद यीशु मसीह में मसरूफ़ और मसरूर रहेंगे तो फिर उनके पास कोई ऐसी गलती की गुंजाइश नहीं होगी, ना तो वो किसी गलत रास्ता को चुनेंगे और ना वो किसी गलत रास्ता पर जाएंगे। मेरे अजीज़ों, आज का ये सरमन जो है, आज का मैसेज जो है, पार्ट नंबर 7 जो है, ये आपके लिए खुशियों की बरसात करे और आप खुदावंद यीशु मसीह में दिन ब दिन गहरे से गहरे में चले जाएं और खुदावंद की तरफ से बरकत को हासिल करें। मैं खुदा का खादम आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। ऐ आसमानी बाप, हमें अपने वालिदैन की इज़्ज़त करना, उनसे मोहब्बत करना और उनकी कदर करना सिखा। उनके साथ नरम लहजा में बात करने की तौफीक अता फरमा, चूँकि हमारा एक एक लफ्ज़ जो गुस्से का लफ्ज़ होता है वो उनके लिए परेशानी का बायस बनता है। इसलिए खुदा पाक खुदा मैं दुआ करता नौजवान बेटे बेटियों के लिए, उनको नरम लहजा अता फरमा, ताकि वो जब भी अपने बाप से माँ से बात करें तो धीमे लहजे में, नरम लहजे में, प्यार भरे अल्फाज उनके लिए बोलें, ताकि खुदा पाक खुदा ये अल्फाज, ये लहजा, ये बातें उनके लिए ढेरों बरकत का सबब बन सके। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू जी। खुदावंद में दुआ गो हूँ कि पार्ट नंबर 8 आपके लिए मैं लेकर जल्द हाजिर हूँ, और पार्ट नंबर 8 में देखते हैं कि नौजवान बेटे और बेटियों के लिए खुदावंद की तरफ से हमें क्या मिलता है और मैं खुदावंद की तरफ से उनके लिए क्या शेयर करता हूँ। थैंक यू जी। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे, आमीन।